अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आज आपने ये वीडियो ना देखी है तो आप कभी भी परफेक्ट पिज़्ज़ा तो बना ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ आपको पिज़्ज़ा बनाना बताया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है आधा कप, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चीनी है, 1 टेबलस्पून जायका। इसमें ईस्ट का ख्याल रहे, ईस्ट पुरानी ना हो। अगर ईस्ट पुरानी होती है तो आपकी डो प्रॉपरली राइस नहीं करती। हम नीम गर्म पानी का मकसद इसको जल्दी से वर्क करना होता है। ईस्ट जल्दी वर्क करती है। अगर आप नॉर्मल पानी भी लेते हैं गर्मियों में तो इट्स ओके, लेकिन सर्दियों में आपको नीम गर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देना है। अब यहाँ पर हमने 3 कप मैदा लिया है, एक छोटा अंडा लिया है, अगर बड़ा है तो आधा का लीजिएगा, और 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल के जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, लेकिन मेक श्योर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे हाथों की मदद से मसलना है। क्रम्स की शक्ल जब तक तैयार नहीं कर जाती आपने इसको अच्छे से मसलना है, और बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा आपका पाउडर फॉर्म में ना रहे। बिल्कुल ऐसे हाथों से कुचल कुचल कर आपने इसको अच्छे से मलना है। यहाँ पर इसके क्रम्स की शक्ल आ गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह आपकी भी आनी चाहिए, कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में नहीं है। अब मैं इसमें जो पानी मैंने तैयार किया था ईस्ट वाला, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक साथ करेंगे तो आपकी डो पतली या थिक हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी को देख के करेंगे तो आपकी डो सबसे अच्छी बनेगी। अंडा जो डालने का मकसद ये है कि हमारी डो ज़रा सॉफ्ट बने, और कुछ लोग नहीं भी डालते, इस वजह से उनकी डो हार्ड रहती है और वो खाने में भी दिक्कत होती है। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने गूंदना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये जब सारा इकट्ठा हो जाएगा तो समझे हमारी डो तैयार है। थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ खुशका लेते जाएं और ऐसे गूंदते जाएं। मुझे और पानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने इसी में सब कुछ सारा गूंद लिया था। आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप नीम गर्म पानी ले सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल सॉफ्ट गो। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल के डाले थे, और फिर मैं इसको ऐसे हाथों से बिल्कुल मसल रही थी ताकि ये इसके अंदर कोई भी हवा है तो वो निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको आराम से कवर करके रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, 2 ब्रेस्ट के पीस लिए हैं और उसको छोटा-छोटा काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की तरह काट सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिली सॉस, ये जाएगी 2 टेबलस्पून, और सोया सॉस जाएगी 1 टेबलस्पून। और क्योंकि इसमें नमक होता है तो हमने एहतियात करनी है, हम इसमें थोड़ा सा कम नमक डालें। और थोड़ा सा सिरका जाएगा, और सिरका क्या करेगा, इसको गलाने में मदद करेगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सोया सॉस डाला है तो हम इसमें 1 टीस्पून तकरीबन जाएगी इसमें नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, जो फ्लेवर को काफ़ी मज़े का कर देती है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, वाओ यमी, और बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर देती है ये कुटी हुई लाल मिर्च, मुझे बहुत पसंद है। अब जाएगा 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च, जो कि कलर भी देगी और फ्लेवर को बढ़ाएगी इसके, और इसको 1 टीस्पून में इसमें सुरख मिर्च जाएगी। स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल क्वांटिटी इसकी मुनासिब है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। ऐसा करने से आपकी जो चिकन है वो अंदर तक मैरिनेशन हो जाएगी, नमक मिर्च अंदर तक पहुंच जाएगा। अगर आप फ़ौरन पकाएंगे तो वो प्रॉपर मैरिनेशन नहीं हो पाएगी और आपका ऊपर ऊपर तक फ्लेवर रहेगा। अब यहाँ पर मैंने सॉस तैयार करने के लिए मैंने ऑयल लिया है,
और उसमें मैंने चॉप की हुई प्याज, एक मीडियम प्याज डाली है। और अब इसका जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। प्याज का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका चेंज हो रहा है, खुशबू फैल रही है। प्याज के बुनाई की खुशबू अपनी ही खुशबू होती है। अच्छा जी, अब मैं इसमें जो है इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो अब मैंने ये 2 लहसुन के जवे लिए हैं, उसको मैंने इस तरह छुरी से चॉप कर लिया है। आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, आप इसका पेस्ट ना बनाइएगा, वो फ्लेवर को अच्छे नहीं देता, फ्लेवर अच्छा नहीं आता उससे। अगर इस तरह चॉप करेंगे तो इसको अच्छे से पकाना है ताकि इसकी स्मेल, कच्चेपन की जो लहसुन की स्मेल होती है ना, वो ना रहे। अगर वो रहेगी तो फिर आपका पिज़्ज़ा ज़रा सा फ्लेवर में बदमज़ा सा हो जाएगा। तो एहतियात कीजिएगा, ये वाली स्टेज के आपने साथ साथ हिलाते रहना है। यहाँ पर लहसुन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। और अब हम 2 टमाटर लिए हैं, उसका पेस्ट बना के वो मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है लहसुन, प्याज और टमाटर की, क्या बताऊँ, वाह वाह। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है। अच्छा, अब इसको हिलाते रहना है और इसके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है ताकि ये ना लगे आपकी सॉस ना ख़राब हो। अब आप इसका आग को धीमा कर दें और इसको पानी खुश्क होने तक पकाएं। यहाँ पर मैं फ्लेवर देने के लिए, ये ऑप्शनल है, यानी ये मेरी अपनी एडिशन है कह लें, तो मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डालूँगी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है इसका फ्लेवर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मज़ीद पकाने के लिए रख दूँगी। उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता, सॉस की एक प्रॉपर शक्ल नहीं निकल आती। उस वक्त तक आपने इसको पकाते रहना है। यहाँ पर देखें इसका कलर कितना मज़े का हो गया है। मैंने फ्लैश लाइट ऑफ की है, मैंने कहा आपको दिखाऊं, वो फ्लैश लाइट की वजह से उसका प्रॉपर कलर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये कितना मज़े का रेडिश हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर हो गया है। अब बारी आती है मसालों की। और ये देखें, फ्लैश लाइट चलाई है तो साथ ही कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, ये डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। और कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें, हस्बे जायका बिल्कुल थोड़ी सी लिए स्प्रिंकल करने के लिए, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, और डाली है बस। और अब ये बंद किया और निकाल लिया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उतनी देर हम जो चिकन मैरिनेशन की है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है चिकन अच्छे से मैरिनेशन हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत अंदर तक चला गया है इसका जूसी इफ़ेक्ट जो है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। पहले भी ऑयल डला हुआ है इसलिए अपने ऑयल थोड़ा रखना है। और अब इसमें मैं जो चिकन मैरिनेशन किया हुआ है वो डाल दूँगी। और बाउल में चूँकि मसाला थोड़ा सा लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख दूँगी। हल्की आग पे पकने से ताकि ये अच्छे से अंदर तक बोटी हो जाए, कोई कच्चापन ना रहे। और थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जूसी रखूँगी, इसमें थोड़ा सा रखूँगी। ये अपने ही सिरके और अपने ही चिकन का जो पानी छोड़ता है अपने ही पानी में पकेगा हल्की आग पे। दूसरी तरफ मैंने कोयला चढ़ा दिया है और इसका मैं, ये देखें यहाँ पे मेरा चिकन हो गया है थोड़ा सा जूसी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने सूखा नहीं रखा। और मैं इसके बाद इसमें कोयला ऐड करती हूँ ताकि इसको बारबेक्यू दे सकूँ। यहाँ पर कोयला काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने इसके अंदर रख लिया। और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ऑयल कोयले पर डालूँगी ताकि ये अपना धुएँ आके असरात छोड़ दे। और मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए, इसको कवर करके रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, सॉस हमारी ठंडी हो गई है। अब चिकन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने, वापस आते हैं अपने डो की तरफ जो कि राइस हो गई है और मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर इसको हम दोबारा से तो वो करेंगे, ढूंढेंगे ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए, जितनी भी हवा है इसके अंदर वो निकल जाए। हम यहाँ पर इसको ऐसे हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए।
आपने ना पूरा ज़ोर लगा लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया है, तो अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा-सा करूँगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत आपकी भी इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, खाने में भी दिक्कत होती है। और इसको अच्छे से थोड़ा-सा और कर लेती हूँ ताकि अच्छी-सी हमारी ना ज़बरदस्त किस्म की डो तैयार हो जाए। और अब मैं फिर इसको ना थोड़ी देर के लिए कवर करके इसको रख दूँगी, यानी कि 1 से 2 घंटे के लिए मैक्सिमम इसको ना कवर करके रख देंगे ताकि ये एक दफ़ा फिर हो जाए। फिर इसके अंदर जितने भी होंगे वो इसको रिमूव करके तो फिर से इसको बेल लिया जाएगा। यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं, तो अब मैं डो को निकालूँगी, मैं एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से बेलूँगी। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसमें मैदा स्प्रिंकल किया है और इसको ऐसे करके यूँ ज़ोर से लगा के हाथों से, और इसका थोड़ा-सा मैदा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और जितना मुझे रिक्वायर्ड है उसके बाद मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। बेलने के लिए आप पहले हाथों से अच्छे से फैला लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका हर तरफ बैलेंस हो जाएगा। हर तरफ आपने डो बिल्कुल बैलेंस रखनी है, ये ना हो कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, आपने बिल्कुल इक्वल हर तरफ रखनी है। उसके बाद आपने अगर बेलन की ज़रूरत हो तो आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे अच्छे से फैला दूँगी हाथों की मदद से, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपने भी इसी तरह स्टेप्स करने हैं, तो आपकी डो जो है बहुत परफेक्ट बनेगी। पिज़्ज़ा आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बाज़ार से मंगाते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा और फिर मुझे ये ना कीजिएगा कि आपके कहने पे इस तरह हो गया। आप पहले एक-एक चीज़ को फॉलो करें, देन आप देखिएगा आपका कितना ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बनता है। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से बेलन की मदद से बेल लूँगी। और यहाँ पर मैंने पैन ये एक्स्ट्रा लार्ज है, आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी डो बच भी गई है। अगर आपके पास इतना बड़ा पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 2 छोटे-छोटे पिज़्ज़े भी बना सकते हैं, मीडियम साइज़ के आसानी से बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है। और इसको मैंने सॉस इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी हर तरफ, बिल्कुल हर तरफ स्प्रेड कर दूँगी। पिज़्ज़े की जान है ये सॉस, बहुत मज़े की बनी है। आप इसको वैसे भी बना के ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की होती है और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आपके पास चिकन नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप ये सॉस स्प्रेड करें, ऊपर से थोड़ी चीज़ डालें, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें थोड़ा-सा चिली गार्लिक सॉस डाला है। चिली गार्लिक सॉस ऑप्शनल है। अब मैं इसमें चीज़ डालूँगी। बेस पे चीज़ लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो चिकन है वो स्टिक कर जाए। अमूमन ऐसे होता है कि आप लोग पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और चिकन नीचे डिग जाता है, तो वो उससे बचने के लिए थोड़ा आप बेस पे चीज़ डालेंगे। चीज़ मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। आपके पास अगर चेडर और मोज़रेला चीज़ है तो आप दोनों ले सकते हैं। और चिकन को हर तरफ, हर कोने कुदरों में ना डाल देंगे। अब बारी आ जाती है मेन इंग्रेडिएंट्स की, जो कि है सबकी फेवरेट चीज़। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है, चेडर मोज़रेला दोनों हैं, दोनों डाल दीजिएगा। अगर सिर्फ एक है तो एक डाल दीजिएगा, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, अब इसमें अच्छे से सारी तरफ चीज़ कर देना, चीज़ी पिज़्ज़ा कर देना है। बहुत मज़े का लगता है, जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतना ही यम्मी पिज़्ज़ा बनता है। यहाँ पर मैं अच्छे से हर तरफ फैला दूँगी चीज़ को। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ओरिगैनो स्प्रिंकल करूँगी, जो कि पिज़्ज़े की जान है। और थोड़ी-थोड़ी करके डालें, आप देखें कितना अच्छा-सा लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है पिज़्ज़ा, अभी से ही कच्चा ही ना खा जाए। अच्छा जी, अब आप इसमें डालेंगे अच्छे से हर तरफ ओरिगानो। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि खूबसूरती भी करेगी और पिज़्ज़े को खूबसूरत भी बनाएगी और खाने में भी मज़ा देगी। और अब आ जाते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो कि सीक्रेट था। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा क्रश करके लेस चिप्स, मसाले वाली, जो कि बहुत मज़े की है।
और सबकी फेवरेट होती है, तो उसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी और थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी। ये फ्लेवर मज़े का कर देती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। और इस तरह लेस चिप्स से मैं आपको कभी किसी दिन एक चिप्स भी चिकन भी बनाना बताऊँगी, बहुत मज़े की बनता है। अच्छा जी, अब आप इसको डाल देंगे और फिर आप में इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे। रेस्ट देने का मकसद ये होगा कि 5 मिनट बिल्कुल रेस्ट देंगे। अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। 5 मिनट हमने रेस्ट दे दिया है। 180 डिग्री पर 20 टू 25 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो नो मसला, नो प्रॉब्लम, आप चूल्हे पर भी बना सकते हैं। बहुत ईजी है। कढ़ाई लेनी है, उसमें नीचे कुछ नमक डाल दें और ऊपर नीचे बेस पे कुछ रख दें और ऊपर सांचा रख दें, तो आपका इसी तरह पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं आपके साथ, मेरी रेसिपीज़ को लाजमी देखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।